नमस्ते प्रिय साथियों। एक समय की बात है, राजस्थान के रामदेवड़ा गांव में नाहर सिंह नामक साहूकार रहता था। साहूकार छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता था। उसका एक नौकर था छंगा। छंगा के पाँव में 6 उंगलियां थी, इसी से उसको सब छंगा कहने लगे। एक बार साहूकार की पत्नी अपने पीहर गई हुई थी। घर में नाहर सिंह और उसका नौकर छंगा थे। साहूकार ने एक दिन छंगा से दोपहर के भोजन में चूरमा बाटी बनाने के लिए कहा और स्वयं बैठक में गद्दी पर चला गया। अभी पूजा अगरबत्ती कर ही रहा था कि हाथ में मटकी लिए छंगा आया और बोला, मालिक घर में घी नहीं है, पैसे दे दो। पैसे लेकर वह बाजार से घी लेने गया। घी की मटकी दुकानदार को देखकर वह मदारी का तमाशा देखने लगा। तमाशा समाप्त हुआ तो उसने घी के पैसे दिए और मटकी लेकर आ गया। साहूकार ने छंगा को आते देखा तो पूछा, घी ले आया? इधर ला, जरा चक्कर देखूं कैसा है। साहूकार ने घी निकालने के लिए अंगुली हंडिया में डाली। ये क्या, ऊपर ऊपर घी था, नीचे दही भरा था। साहूकार ने अपना माथा ठोका, किस बेवकूफ़ से पाला पड़ा है, मेरे पैसे लुटा आया। क्रोध में साहूकार ने पास में पड़ी छड़ी उठाई और तड़ातड़ 10-5 छंगा के जमा दी। छंगा कह रहा उठा। उसने मन ही मन कहा, एक दिन देख लूँगा। ऐसे ही कुछ दिन बीतने पर साहूकार ने छंगा से कहा, आज मुझे दावत में जाना है, मेरी नई मोजरी में तेल लगाकर रख देना। जी मालिक, छंगा ने उत्तर दिया। सायकाल साहूकार ने अंगरखा पहना, पगड़ी लगाई और तैयार होकर छंगा को पुकारा, अरे ओ छंगा, मेरी मोजरी लेकर आ तो। छंगा तुरंत तेल का कनस्तर लेकर उपस्थित हो गया। साहूकार चिल्लाया, ये क्यों लाया है? ये रही मालिक आपकी मोजरी। छंगा ने कहा। मालिक ने कहा, कहाँ है? छंगा बोला, यहाँ तेल के इस कनस्तर में है। अब तो साहूकार को अपने पर नियंत्रण ही नहीं रहा। उसने लात घूंसों से छंगा को अधमरा कर दिया। साहूकार तो मार पीट कर वहाँ से चला गया, पर छंगा बहुत देर तक रोता रहा और कहराता रहा और बड़बड़ाता रहा, एक दिन देख लूँगा। कुछ दिन बाद साहूकार ने छंगा से कहा, मुझे तेरे मालकिन को लिवाने अपनी ससुराल जाना है, तुझे भी मेरे साथ चलना है। ससुराल जाने के लिए घेवर और मिश्री मावा ले आना, रास्ते के लिए कचौड़ियाँ रख लेना। यहाँ से सवेरे सवेरे निकलेंगे। अगले दिन उंगलियों में चमचमाती अंगूठी, गले में सतलड़ा हार, सुनहरा अंगरखा, चरमर नई मोजरी पहने साहूकार सज धज कर ऊँट पर सवार हो गया। मालिक, आपकी अंगूठियाँ तो खूब चमक रही है। मालिक बोला, हाँ, शुद्ध सोने की बनी है। सुनहरी चमक वाली चीज़ें बहुत कीमती होती है। सूरज आसमान में ऊपर चढ़ आया था। साहूकार ऊँट पर सवार आगे था, पीछे पीछे छंगा सामान उठाए पैदल चल रहा था। साहूकार के आभूषणों की चमक से रास्ते की रेत बार बार चमक उठती थी। छंगा को साहूकार की बात याद आई। चमकने वाली सुनहरी चीज़ें कीमती होती हैं। उसने रास्ते से चमकीली रेत मुट्ठी भरकर उठाई और खाने व मिठाई के थैले में डाल दी। रास्ते में एक बगीचे में कुएं के निकट साहूकार ने ऊँट रोका। छंगा ने पानी भरा। साहूकार ने चबूतरे पर बैठकर मुंह हाथ धोए और छंगा से खाना निकालने को कहा। छंगा ने प्याज की कचौड़ी, मिर्च व लहसुन की चटनी के साथ कुछ मिठाई भी परोस दी। जैसे ही साहूकार ने पहला निवाला मुंह में रखा, उसका मुंह किरकिरा हो गया। वह चिल्लाया, ये क्या मिलाया है खाने में? छंगा ने जवाब दिया, सुनहरी रेत। अब तो ससुराल खाली हाथ ही जाना पड़ेगा, सराय आने तक भूखा रहना पड़ेगा। यही सोचकर साहूकार अपने क्रोध पर काबू नहीं रख सका। उसने फिर छंगा की मरम्मत कर दी। छंगा कहता रहा, मालिक, मैंने क्या किया है, क्यों मारते हो? उसको अपनी गलती समझ नहीं आ रही थी, पर मन में उसने साहूकार से बदला लेने की ठान ली थी। अब तो इसे देख ही लूँगा, वह बोला। सांझ हो चली थी, अंधेरा फैलने लगा था। साहूकार ने सराय में डेरा डाला, आभूषण उतारे, कपड़े उतारकर खूंटी पर टांग दिए, नहाया, खाना खाया और सो गया। साहूकार को सोता देख छंगा को बदला लेने का मौका मिल गया। उसने साहूकार के आभूषण व कपड़े पहने और तैयार होकर उसने वहीं से कुछ मिठाई खरीदी और ऊँट पर सवार होकर साहूकार की ससुराल जा पहुँचा। वहाँ जाकर बोला, मैं तुम्हारे जवाई का मित्र हूँ। तुम्हारा जवाई पगला हो गया और बिना बताए घर से निकल पड़ा। मैं उसे ढूंढने निकला था, 2 कोस दूर एक सराय में पड़ा है। सुनते ही सब लोग दौड़ पड़े। वहाँ जाकर देखा तो जवाई साहब खाली जंगिया पहने लेटे थे।
अपने ससुराल वालों को अचानक सामने देखकर साहूकार हड़बड़ा गया। कहना कुछ चाहता था, मुंह से कुछ और निकल रहा था। उसने कमरे में इधर उधर देखा, उसके आभूषण और कपड़े वहाँ नहीं थे। छंगा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सास ससुर ने दुखी मन से बड़ी कठिनाई पूर्वक साहूकार को ऊंट गाड़ी में बिठाया और अपनी हवेली ले गए। वहाँ पर दूसरे कपड़े पहनाने लगे तो वह चिल्लाने लगा, मुझे नहीं पहनने ये कपड़े, मैं ऐसे ही रहूँगा। ससुराल वालों ने जबरदस्ती गले में कुर्ता पहनाया। तभी सामने से उसके कपड़ों में सज धज कर छंगा आया। उसे देखकर साहूकार गालियाँ बकने लगा। छंगा हंसते हुए हवेली से बाहर निकला तो पीछे पीछे साहूकार भागा। उसके पीछे बाकी लोग भी भागे। पत्नी बार बार हाथ उठाकर प्रार्थना करती रही, हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे पति को, ये तो बिल्कुल पागल हो गए, अब मैं क्या करूं? भोजन के समय फिर छंगा ने साहूकार को तंग किया, सब लोग इनको जरा ठीक से खिलाइए, 3 दिन से खाना नहीं खाया है। अब कोई कहे खीर खाओ, कोई कहे पूरी खाओ, कोई चूरमा खिलाने की कोशिश करे। साहूकार सबके हाथ झटक कर खड़ा हो गया और क्रोधपूर्वक बोला, मुझे कुछ नहीं खाना, इसी को माल पकवान खिलाओ, मैं जा रहा हूँ। साहूकार सबको धकेलते हुए पैदल ही चल पड़ा। थोड़ी ही दूर पर एक शिव मंदिर था। वहाँ जाकर वह एक कोने में बैठ गया। उसी मंदिर में उसकी दुखी पत्नी शिवजी की पूजा कर रही थी। वह भगवान से अपने पति को अच्छा करने की विनती कर रही थी। जब वह नारियल फोड़कर प्रभु के चरणों में चढ़ा रही थी तो साहूकार अपनी जगह से उठा और बोला, भगवान शिव के चरणों में फोड़ने की बजाय ये नारियल मेरे सिर पर फोड़ दे। इस अचानक हमले से पत्नी घबराई और उसने सचमुच नारियल साहूकार के सिर पे दे मारा। नारियल तो नहीं फूटा, पर साहूकार के सिर से खून बह निकला। इतनी देर में पीछे पीछे साहूकार के ससुराल से लोग आ गए। जवाई के सिर से खून बहता देख उसे अस्पताल ले गए। छंगा भी यह सब तमाशा देख रहा था। अभी तक उसे साहूकार को सताने में बड़ा आनंद आ रहा था। उसके सिर से खून बहता देख वह दुखी हो गया। सब लोगों के पीछे वह भी अस्पताल आ पहुंचा। उसने वहां जाकर सबको सच बता दिया कि मालिक पागल नहीं है, ये किसी भी छोटी सी गलती पर मुझे खूब मारते थे। मैंने अपने मन में कसम खाई थी कि एक दिन देख लूँगा, बस मैंने अपना बदला ले लिया। छंगा की बात सुनकर साहूकार ने मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, छंगा ने कहा, एक दिन देख लूँगा। उसकी बात पर सब हंसने लगे और साहूकार ने भी कभी न मारने की कसम खाई। ससुराल वालों ने अपने जवाई और बेटी को कपड़े, आभूषण, मिठाई, भेंट देकर विदा किया। वापसी की यात्रा में छंगा बहुत खुश था। अब उसे पिटाई का डर नहीं था। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई हो। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।